हाँ, सभी दर्शनार्थियों से प्रार्थना है कि हम इस समय जो है जंगल में आए हुए हैं। एक हमारे महाराज जी मिले हुए हैं जिनके पास नीलकमल हाथे में है, और ये जो है मंदाकिनी गंगा जी से लाए हुए हैं। और इसी की थोड़ा महाराज जी महिमा भी बताएंगे और थोड़ा महाराज जी से कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। अपना नाम थोड़ा बताने की महाराज जी कृपा कीजिए। श्री मेरा छोटा सा नाम दासानुदास मोहनदास है और मैं बहुत दिन से चित्रकूट में निवास कर रहा हूँ। सन 77 की साल से मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ और मेरे को निवास करते करते बहुत दिन हो गया। मैं जो है चित्रकूट की महिमा को मैंने सुना तो मेरे कानों से मैंने ये भगवान की महिमा सुनी और चित्रकूट की महिमा सुनी, भगवान का वनवास काल सुना तो मेरे मन में भी ऐसा आया कि वो भगवान की का मैं धाम में रहूं, भगवान के पास जाऊं। लेकिन भगवान की इतनी महिमा बताया है कि चरित्रम रघुनाथ स्तकोट वृपस्त्रम एक एक अक्षरम पूषा महापातक नाशनम। ये भगवान का चरित्र, भगवान का नाम एक अक्षर महान पाप को नाश करने वाला होता है। और चित्रकूट सिद्धपीठ है। तो सिद्धपीठ कैसे है कि अत्रि और अत्रि अनुसुईया महारानी जो है ये तीनों देवियों की गुरु हैं और गुरु मानी गई हैं। इसलिए शैल हिमांचल आदिक जेते चित्रकूट जैसे गावे थे। चित्रकूट की महिमा को पूरा हिमालय और हिमालय से लेकर के बद्रीनाथ से लेकर के आज तक भी चित्रकूट की महिमा को और गान करता है। चित्रकूट में पहाड़ फल खाए से वर्ष मास कट एक और 6 महीना पै दूध पर और फलों पर रह जाए तो उसकी महिमा को कोई कह नहीं सकता है। उस 6 महीने के अंदर में ही सिद्धि हो जाती है। इसीलिए सिद्धपीठ माना गया है चित्रकूट। और नीलकमल जो चित्रकूट की मंदाकिनी गंगा में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया, और ये हिमालय में पाया जाता है। भगवान श्री राम की पूजा करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज नित्य प्रति जाते हैं, गंधमादन पर्वत पर जाते हैं और वहाँ पर गंधमादन पर्वत के पास एक सरोवर है तो उसमें से नीलकमल खिलते हैं। और कहीं हमने ऐसा सुना नहीं है, कहीं नीलकमल पाया नहीं है। ये मंदाकिनी में प्राकृतिक है। भगवान श्री राम 12 वर्ष यहाँ निवास किए और निवास करने तो नीलकमल यहाँ पाते हैं। यहाँ देखिए पूरी मंदाकिनी के गंगा के किनारे किनारे और संत रहते हैं और संत की और भजन की महिमा बहुत बड़ी बताई है। और इसलिए हम ये भाइयों संतों से ये निवेदन करते हैं कि यहाँ राग रोष ईर्षा मद मोह इन सपने इनके बस हो, इनके बस में नहीं होना और भगवान का भजन करना। मानव शरीर एक बार मिला है और एक बार मिलने के बाद में बार बार नहीं मिलेगा। क्यों कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जई परलोक समारा। इसको पाए करके और परलोक नहीं समारा तो ये शरीर वृथा चला जाएगा। आप क्या पूछते हैं? आप मेरे को प्रश्न करिए तो मैं आपके इसी के बारे में बता। महाराज जी, कुछ भक्तों ने हमसे प्रश्न किया कि थोड़ा नारी धर्म के बारे में, नारी किस तरह से भजन करना चाहिए, किस तरह से उनकी मुक्ति होनी चाहिए, उसके में थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, तो नारी धर्म के बारे में हम बताएंगे। हमने गुरुओं से सुना है कि ऐसे अहिल्या गौतम की पत्नी अहिल्या थी, श्राप बस वो पत्थर की हो गई थी। तो यहाँ तक कहा है कि सहज अपावन नार पत सेवत शुभ गतिल है। स्त्री को अपवित्र क्यों कहा गया है? इसीलिए सहज अपावन नार, इसलिए अपावन बताया है। तो पावन कब हुई है कि ये पति की सेवा करने से पावन हुई है। और पति सेवत शुभ गतिल है, कोई भजन नहीं कुछ नहीं और केवल महारानी हमारी अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया जी महाराज ने केवल अत्रि महाराज की सेवा की और सेवा में ही सतत रहती थी और सेवा से ही उन्होंने इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्ति कर लिया कि तीनों देवियां आकर के और उनके और परीक्षा लेने के लिए आई। तो एक बार नारद जी ने देवलोक में जाकर के कहा देवियों से कि अरे देवी हो, मृत्यु लोक की एक ऋषि पत्नी है
और इसी पत्नी की नारी और इतनी पतिव्रता है कि आप उनकी यहाँ कहाँ लगती हैं। तो अत्रि और अनुसुईया की महिमा सुन कर के और तीनों देवियाँ आईं तो किसी अपने भेष को छिपा करके तो देखी कि सतत अपनी पति की सेवा में लगी हुई है, सतत। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, अपने पतियों को लेकर के आएंगे। तो पतियों को लेकर के और अपन अपने वाहनों पर बैठ करके और अत्रि महाराज की परीक्षा के लिए और वो आई, परीक्षा के लिए आई। तो उन्होंने कहा कि अनुसुईया अगर सत्य में सती है तो एक ही आवाज़ से, एक ही बात से पता चलेगा तीनों देवता वाहनों पर अपने अपने बैठ करके जा रहे हैं। अगर किसी एक को प्रणाम करेगी तो हम दो रुष्ट होकर के, नाराज होकर के चल देंगे। इसलिए उन्होंने तीनों वाहनों पर बैठ करके तीनों देवता और वहाँ पर आए। तो अनुसुईया महारानी पति धर्म के कारण से उनकी दूसरे की मन की गति को जानती थी, मन की गति को जानती थी। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने एक दोहा बनाया कि चात्र लीजे करण में और गवाह के सवार, लपत सहित वन में फिरे सुनमस्कार एक बार। जो इतना तो चात्र का क्या अर्थ है कि माने चक्र को भगवान विष्णु अपने हाथ में धारण किए हैं, और का माने कमंडल को ब्रह्मा, त्रा माने त्रिशूल को, चात्र के लीजिए कर्ण में, हाथों में ये अपना लिए हुए हैं। तो चात्र के लीजिए कर्ण में गवाह के असवार, गा माने गरुड़ पर भगवान विष्णु सवार हैं, और बा माने बैल पर शंकर जी सवार है, हा माने हंस पर ब्रह्मा जी सवार है। गवाह के असवार लपत सहित वन में फिरे, ला माने लक्ष्मी, पा माने पार्वती, सा माने सावित्री, लपत सहित वन में फिरे सो नमस्कार एक बार। एक ही बार उन्होंने प्रणाम किया तो तीनों देवियाँ विस्मित हो गई, विस्मित होकर के कि हाँ, इनकी सत्य को अब नहीं डिगा पाया, अब हम चलते हैं लौट करके, इनकी परीक्षा हम फेल हो चुकी। जब इन्होंने जाकर के अपने अपने पतियों से कहा कि ऐसे ऐसे मृत्यु लोक की नारी है, तो कि नारी है तो कि उनकी परीक्षा लेकर के आओ। तो ब्रह्मा विष्णु तीनों देव तैयार हो गए और उनकी परीक्षा लेने के लिए फिर से चल दिए। तो तीनों देव सन्यासियों के रूप में आए, सन्यासियों के रूप में आकर के वो अत्रि घोर जंगल में वो अत्रि महाराज के आश्रम में जाते हैं। तो अत्रि महाराज इस समाधि में संलग्न थे, कुटिया में रहती थी अनुसुईया महारानी। तो अनुसुईया महारानी से कहा कि माम भिक्षा देहि, भिक्षा दो। बोले संत आए हैं, अतिथि निराश बासते जावे, 100 जन्म की पुण्य निसाब। जिसके दरवाजे से अतिथि निराश होकर के चला जाता है उसके 100 जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो कि इनका सत्कार करना चाहिए। तो महाराज मैं भिक्षा देने के लिए आग्रह हूँ, आप बताइए। तो कि आप अगर भिक्षा देती हैं तो हम पायाहार की भिक्षा करेंगे और निर्वस्त्र होकर के, और हमको भिक्षा चाहिए। महाराज आप सन्यासी होकर के और महात्मा होकर के ऐसी अभद्र बात कैसे कहते हैं कि